हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है राकेश एज इज 10% देन मोहन्स एज एंड 20% दैट ऑफ श्याम एज. व्हाट परसेंटेज ऑफ मोहन एज इज श्याम एज. ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राकेश की जो एज है वो मोहन की एज की 10% है. ठीक है, और श्याम की जो एज है वो 20% है. इसने ज़्यादा कम नहीं बोला, इसी तरह से बताया. ठीक है, तो इसने बोला है बच्चों मोहन की जो एज है उसका कितने परसेंट श्याम की एज है. ठीक है, मोहन की एज का और श्याम की एज का परसेंटेज निकालना है आपको. ठीक है, मोहन की एज से श्याम की एज कितने परसेंट है ये निकालना है. ठीक है, अब इसको कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन को. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है आपको पता ही है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी की एज जिसकी निकालनी होती है सबसे पहले हम उसकी एज को लेट करते हैं. ठीक है, तो हम करेंगे लेट मोहन्स एज इज एक्स. ठीक है, इसने यही बोला है कि मोहन की एज से श्याम की एज कितनी है, परसेंट है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोहन की एज को लेट कर लिया, अब श्याम की एज को भी लेट करना है क्योंकि हमें वो भी नहीं पता. तो हमने क्या कर लिया, इसको वाई लेट कर लिया. ओके, अब है राकेश की एज जो कि 10% है. ठीक, क्वेश्चन पढ़ते जाओ एक एक लाइन और उसको लिखते जाओ. आगे बच्चों क्या लिखा है, राकेश की जो एज है वो है 10% मोहन की एज से. ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, राकेश एज इक्वल टू कितनी है, 10% है, और किसकी एज का, मोहन की एज का, और मोहन की एज हमने क्या लेट की है, एक्स. ठीक है, तो उसको लिख लेंगे 10% ऑफ मोहन एज. 10% मोहन की एज हमारी क्या थी, एक्स. तो हम किसका 10% निकालेंगे, एक्स का 10% निकालेंगे. तो यहाँ लिख देंगे 10/100 अब इंटू में एक्स. अब काटना चाहो तो आप काट सकते हो, इसी तरह से करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बिना काटे भी आप बढ़ा सकते हो. मैंने काट दिया है, 0 से 0 कट कर दी, तो यहाँ बच गया बच्चों x/10. ठीक है, ये मैंने इक्वेशन 1 लेट कर ली. आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे देखो, राकेश की एज जो थी वो 10% तो थी मोहन की एज. ठीक है, और 20% है श्याम की एज. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, राकेश एज इक्वल टू, अब ये 20% है श्याम की एज से, तो लिख देंगे 20% ऑफ श्याम्स एज. तो यहाँ मैंने लिख दिया राकेश की जो एज है वो क्या है, 20% है श्याम की एज से. ठीक है, अब इसको लिख देंगे 20/100 और इंटू में y जो हमने श्याम की एज लेट की थी. ठीक है, अब इसको काटना है तो आपको काट सकते हो, 0 से 0 कट कर दो, 2 1 2, 2 5 10. तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, y/5. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं. इसको लेट कर लो इक्वेशन 2. अब क्या करना है बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे. ठीक है, क्योंकि हमें x की भी वैल्यू चाहिए और y की भी वैल्यू चाहिए और हमें दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं पता. तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2. ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो. अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, लिख लेंगे दोनों इक्वेशन. एक हमारी क्या थी, नंबर 1 पर है x/10. ठीक है, और नंबर 2 पर है y/5. अब क्या करते हैं बच्चों, जब इस तरह से इक्वेशन आती है तो हम एक का वैल्यू निकालना है हमें, चाहे आप x एक साइड रख लो चाहे y एक साइड रख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे. अब बच्चे जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ x. ठीक है, x को एक साइड पर रखती हूँ और दूसरी साइड पे क्या करती हूँ, 1/10 है इसके साथ, तो मैं दूसरी साइड पे 10 पहुँचा देती हूँ. ठीक है, यहाँ पर x/10 मान लो या फिर x इंटू 1/10. तो दूसरी साइड पर जाकर x यही रह जाएगा, दूसरी साइड पर जाकर 10 जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा और कट जाएगा. ठीक है, 5 1 5 और 5 2 10. तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, यहाँ पर आ गई x इक्वल टू 2y. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पास आ गया x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 2y. ठीक है, ऊपर वाला तो आपको समझ आ गया था. अब मैं यहाँ पर
नीचे जो मैंने लिखा है वो बता देती हूँ। यहाँ मैंने निकाली थी x की वैल्यू x अपॉन 2y। ओके, फिर हमने लिखा वी हैव टू फाइंड श्याम्स एज फ्रॉम मोहन्स एज। ठीक है, मोहन की एज निकालनी है और श्याम की एज भी हमें निकालनी है, तो मैंने लिख दिया y अपॉन x। अब देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है हमने किसकी एज क्या रखी थी। आपको श्याम की एज से मोहन की एज निकालनी है, इसलिए श्याम की एज को आपको ऊपर रखना पड़ेगा y। ठीक है, y अपॉन x इंटू 100। ओके, तो मैंने जहाँ जिसकी वैल्यू थी वहाँ पर पुट कर दी, y की जगह y और x की जगह पर क्या पुट करना था बच्चों, 2y। ठीक है, और यहाँ पर कट हो जाएगा, y से y कट हो जाएगा, 2 से 100 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50%। ओके, तो इसका मतलब है 50% उसकी एज है। इन्होंने यही तो बोला है कि एज निकालनी है परसेंटेज में। तो बच्चों हमने एज निकाल दी, श्याम्स एज फ्रॉम मोहन्स एज। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ 30% जिंक, 45% निकल and the rest copper. Find the weight of copper in 800 ग्राम of the alloy. तो इस क्वेश्चन में बच्चों इसमें बताया गया है जिंक और निकेल और कॉपर, इन तीनों को मिला करके एक चीज बनाई गई है, कुछ भी समझ सकते हो आप। ठीक है, वो हमारा उसका वेट जो है वो 800 ग्राम है। तो हमारे को बताया गया परसेंटेज, जिंक उसमें कितनी है, निकेल उसमें कितनी है, हमें कॉपर का वेट बताना है उसमें कि कॉपर कितनी है उसमें। ठीक है, करते हैं। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे मैंने बोला है क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, उसे समझ लो, फिर उसको करो। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल वेट जो हमें बताया गया है वो क्या बताया गया है, 800 ग्राम बताया गया है। ठीक है, जिसमें से जिंक कितना है हमारा 30% है। ओके, 30% हमारा जिंक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट ऑफ जिंक निकालेंगे। पहले अमाउंट ऑफ जिंक निकालेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज बताई गई है। और किसका अमाउंट ऑफ जिंक, 30% ऑफ 800 ग्राम। ठीक है, 30% निकालेंगे जो हमें 800 ग्राम टोटल का वेट बताया गया है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, और आपको निकालना आता है परसेंट, 30 अपॉन में 100 इंटू 800। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, 0 से 0 कट कर दो, तो हमारे पास सिर्फ 30 इंटू 8 बचा है। 30 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 ग्राम, ये हमारा आ गया जिंक का वेट। ठीक है, जिंक वाला हिस्सा हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, निकेल का दिया है हमें, निकेल का कितना परसेंट दिया है, 45%। तो हम लिख देंगे यहाँ पर निकेल, ये एल है, तो ये 45% हो जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ निकेल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे बेटे, जैसे हमने ऊपर निकाला है जिंक का, वैसे ही सेम टू सेम निकालेंगे। अमाउंट ऑफ निकेल इक्वल टू 45% ऑफ किसका, 800 ग्राम। ठीक है, 800 का ही निकालेंगे, तो हम लिख देंगे 45 अपॉन 100 और इनटू में 800। यहाँ भी 0 से 0 कट कर दो। ठीक है, अब हो जाएगा 45 इंटू 8, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 360। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया बच्चों अमाउंट ऑफ निकेल। ठीक है, निकेल का भी हमारा अमाउंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों अमाउंट निकले हैं, अगर हम इन्हें ऐड करके, इन दोनों को, जिंक का अमाउंट और निकेल का अमाउंट, उन दोनों को हम ऐड करके अगर टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास कॉपर का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम कॉपर का अमाउंट इसी तरह से निकालेंगे, अमाउंट ऑफ कॉपर इक्वल टू, कौन कौन सा माइनस करना है हमें, टोटल अमाउंट हमारे पास है 800 ग्राम, जिसमें से मुझे माइनस करना है 240 ग्राम और 360 ग्राम। तो मैं इनको दोनों को ऐड कर लूंगी और माइनस कर दूंगी 800 ग्राम में से। ठीक है, तो आप लिखो 800 माइनस, दोनों को आप ऐड करके भी कर सकते हो, मैं यहाँ आपको प्रॉपर लिख के बता रही हूँ। दोनों को ऐड करो और 800 में से माइनस कर दो, तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 800, तो हमारे पास जो बचा हुआ अमाउंट है वो आ जाएगा कॉपर का। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 ग्राम जो होगा वो कॉपर का अमाउंट होगा, तो मैं लिख दूंगी 200 ग्राम।
ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर आ गया, जो इन्होंने पूछा था अमाउंट ऑफ कॉपर वो मैंने बता दिया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ए बैलेंस डाइट द कंपोनेंट्स आर। तो बच्चों प्रोटीन दिया है 12%, फैट 25% और कार्बोहाइड्रेट्स दिया है 63%। लिखा है फाइंड द अमाउंट इन कैलोरीज ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ चाइल्ड्स डेली फूड इनटेक हु नीड्स 2600 कैलोरीज डेली। ठीक है, एक बच्चे की खुराक दी हुई है कि उस बच्चे को क्या क्या चाहिए एक डेली के फूड में। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, सबका अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें टोटल कैलोरीज दी हैं बच्चों 2600, उसी में से हमें निकालना है 12% प्रोटीन का, 25% फैट का और 63% कार्बोहाइड्रेट्स का। तो निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम जो ऊपर वाला हमने क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज हमें लिखना पड़ेगा, जो कि इन्होंने दिया है 2600। तो हम लिख लेंगे, लिख देंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज इक्वल टू 2600। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अमाउंट ऑफ प्रोटीन निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ मैं लिख दूंगी अमाउंट ऑफ प्रोटीन इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 12% ऑफ 2600। 12% ही तो ये है हमारे को प्रोटीन का अमाउंट, तो हम लिख देंगे 12/100 इंटू में 2600, 0 से 0 कट हो जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे 12 को और 26 को, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, मैं रफ में आपको करके दिखा देती हूँ। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया बच्चों 312, ये हमारा प्रोटीन का अमाउंट आ गया। ठीक है, इतना प्रोटीन होना चाहिए बच्चे की डाइट में। अब अगला जो बोला है इन्होंने वो क्या बोला है, अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, तो लिख देंगे अमाउंट ऑफ फैट इक्वल टू, अब ये बच्चों दिया है 25%, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है 25%। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 25% ऑफ 2600, तो मैं लिख दूंगी 25/100 इंटू 2600। यहाँ भी 0 से 0 कट हो जाएंगे बच्चों और हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 26 को। ठीक है, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों 650। ठीक है, ये आ जाएगा फैट का अमाउंट। और मेरे पास बचा है कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट, हमें और निकालना है जो कि है 63%। ठीक है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो हम लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट्स इक्वल टू 63% ऑफ 2600। आप ये भी लिख सकते हो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी 63/100 और इनटू में 2600। अब बच्चों 0 से 0 कट करूँगी और मुझे मल्टीप्लाई करना है 63 को और 26 को। ठीक है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1638। तो हमने यहाँ तीनों का अमाउंट निकाल लिया, प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, लिखा है फाइंड द वेट ऑफ प्योर गोल्ड इन 10 ग्राम ऑफ 20 कैरेट। इट इज़ गिवन दैट 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर गोल्ड। अब ये क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है 20 कैरेट के 10 ग्राम में सोने का वजन निकालना है। देखो कोई भी सोने की हम चीज़ बनवाते हैं ना बच्चों, तो मिक्स होता है उसमें, पीतल मिक्स होता है। ठीक है, तो प्योर सोना नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि जो 24 कैरेट है वो तो पूरा प्योर सोना है, तो हमें 20 कैरेट वाले में सोना बताना है कि उसमें सोना कितना है। ठीक है, गोल्ड कितना है। तो बच्चों हम इसी को 24 कैरेट के अमाउंट के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम स्टेटमेंट बनाएंगे इन 24 कैरेट अमाउंट ऑफ गोल्ड इक्वल टू कितना है 10 ग्राम, जो ऊपर दिया हुआ है वही 10 ग्राम के हिसाब से इसे करेंगे 10 ग्राम। ठीक है, ठीक इस तरह से लिख लेंगे। अब आगे लिखेंगे, अगर हम इसे 1 ग्राम लिखते हैं, आपको स्टेटमेंट लगानी आती है, सब कुछ वही लिखना होता है, सिर्फ यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना होता है। जब भी हम 1 के लिए निकालते हैं कोई कैलकुलेशन तो हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 10/24। अब हम निकालेंगे बच्चों 20 कैरेट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कितना 10
अपॉन में 24 इंटू 20। जो कट रहा है उसको काट देंगे। 4 के टेबल में दोनों आते हैं बच्चों, तो काट देंगे। 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24। ये 2 पे काटेंगे, फिर 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, 5 और 5 बचा है, अपॉन में 3 बचा है। ठीक है, ये बचा हुआ है। अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 25 अपॉन 3। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा, 25 को मैं 3 से कर रही हूँ तो 3 8 ज़ा पे जाएगा, ये 3 8 ज़ा 24, बचेगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब इसको इतना ही रहने दो। अगर आपको डेसिमल में निकालना है तो मैं और आगे करना बता दूंगी, या तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो 24 अपॉन 3 और 8 1 अपॉन 3 ग्राम। ठीक है, और अगर आपको पॉइंट में आंसर निकालना है बच्चों तो इसी को आगे कर लेंगे, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ लगाएंगे पॉइंट और ये जाएगा 3 3 ज़ा 9 पर। ठीक है, यहाँ जाएगा 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचेगा, फिर चला जाएगा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। हम डेसिमल के 2 पॉइंट तक ही ले रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.33। आपकी बुक में जो भी आंसर हो, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो 8.33 ग्राम। ठीक है, तीनों में से जो भी आंसर आपकी बुक में दे रखा हो आप वही लिख सकते हो। इसका आंसर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा है ₹3500 is to be shared among 3 peoples so that the first person gets 50% of the second person who in turn get 50% of the third person. How much will each of them get? तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि 3 पर्सन हैं, 3 आदमी हैं, जिनमें कि 3500 रुपीज़ को बांटा जाना है। ठीक है, तो इस तरह से बांटा जाना है कि पहला जो पर्सन है उसको दूसरे पर्सन का 50% मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा, ठीक है, जो बचेगा तो थर्ड पर्सन को 50% मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बांटना है जितने भी पैसे हैं। अब मैं करूँगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं लेट करती हूँ बच्चों, क्या लिखूँगी, लेट द थर्ड पर्सन का शेयर हमें सबसे पहले लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सबसे बाद में उसका शेयर बताया गया है कि सबको मिलने के बाद थर्ड पर्सन को मिलेगा। ठीक है, उल्टा स्टार्ट करेंगे, पहले थर्ड पर्सन फिर सेकंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन पे आएंगे। अब क्या करेंगे, इसको मैं लेट कर लेती हूँ, इसका शेयर जो है वो x है। ठीक है, इसी तरह से चलेंगे उल्टा, पहले थर्ड पे फिर सेकंड पे फिर फर्स्ट पे। अब बच्चों आपको टोटल मनी भी बताई गई है क्वेश्चन में कि क्या है टोटल मनी हमारी। ठीक है, तो हमारी टोटल मनी क्या है बच्चों, उसको भी लिख लेते हैं। इससे पहले ही आपको लिख लेनी चाहिए थी, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं अपनी टोटल मनी। जो जो हमें क्वेश्चन में बताया गया हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे। टोटल मनी हमारे पास है 3500। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि थर्ड पर्सन का 50% मिलेगा सेकंड पर्सन को। ठीक है, यही लिखा है क्वेश्चन में, तो हम इसी तरह से अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। सेकंड पर्सन शेयर क्या लिखेंगे, सेकंड पर्सन का शेयर क्या होगा बच्चों, 50% ऑफ एक्स। जितना थर्ड पर्सन का शेयर है उसका 50%, तो हम लिख देंगे 50% ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको लिखेंगे बच्चों 50 अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 51 ज़ा 50 और 52 ज़ा 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स। ये शेयर हो जाएगा हमारे सेकंड पर्सन का। ठीक है, थर्ड पर्सन का एक्स है, सेकंड पर्सन का है 1 अपॉन 2 एक्स। अब हमें निकालना है बच्चों फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का जो शेयर है वो क्या है, सेकंड पर्सन का 50%। ठीक है, दोबारा से देख लो, फर्स्ट पर्सन का जो शेयर क्वेश्चन में लिखा है वो क्या है, सेकंड पर्सन का 50%। तो हम लिख देंगे फर्स्ट पर्सन शेयर इक्वल टू, और सेकंड पर्सन का शेयर हमने अभी अभी निकाला 1 अपॉन 2 एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 2 एक्स इंटू में 50% या ऑफ 50%। ठीक है, आप लिख लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर
50, आप इसको पहले लिख सकते हो 50/100 और इनटू में 1/2x। ठीक है बच्चों, कट रहा है वो काट देंगे। यहाँ मैं काटूंगी 0 से 0, ठीक है, और कट जाएगा 5 1 5 और 5 2 10। आगे क्या आएगा बच्चों, अब हमारे पास क्या बच गया, 1/4। 2 मेरा नीचे बच गया और 1/2x मेरे पास पहले था, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 1/4x। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, थर्ड पर्सन का भी शेयर है, सेकंड पर्सन का भी शेयर है और फर्स्ट पर्सन का भी शेयर है। तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना है बच्चों, 3500। ठीक है, और जो मैंने अमाउंट निकाले हैं उन दोनों को इक्वल कर देंगे, जितना जितना अमाउंट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अमाउंट को मैच करना पड़ेगा जो बुक में अमाउंट दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख देंगे, तो बच्चों मैं लिखूँगी 1/4x जो कि फर्स्ट पर्सन का शेयर है, 1/2x जो कि सेकंड पर्सन का शेयर है, और जो हमारा जो थर्ड पर्सन का शेयर था वो है x। तो तीनों को टोटल कर लेंगे और इक्वल कर देंगे 3500। ठीक है बच्चों, इसको एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा आपको, तो इसको मैं एलसीएम लेके ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं एलसीएम लूँगी 4 का और 2 का, तो यहाँ चला जाएगा बच्चों 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 4। तो बच्चों यहाँ मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा कैमरा एंगल ख़राब हो गया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा, पहले अमाउंट लिखा फर्स्ट पर्सन का जो कि यहाँ पर लिखा है, सेकंड पर्सन का अमाउंट ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर फर्स्ट पर्सन का, तीनों के अमाउंट लिखे, एलसीएम करके ऐड कर लिए और इक्वल कर दिया 3500 को। ठीक है, एलसीएम लिया तो मेरा बच्चों एलसीएम आया 4, और ऐड करना आपको आता है, मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो x आया। 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। इसी 1 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आया बच्चों, 4, और x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। तीनों को टोटल कर लिया तो आ जाएगा 7x/4, और इक्वल हो जाएगा 3500 के। ठीक है, अब बच्चों फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, हमें चाहिए x की वैल्यू। ठीक है ना, x की वैल्यू चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, x को एक साइड पे रखूँगी और 7/4 को लेके जाऊँगी मैं दूसरी साइड पे, जो हमने ऐड करके निकाला है 7/4x, तो यहाँ ले जाऊँगी 3500 के पास। तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और कट जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 और 00 बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20 और 20 काउंट करके लिख लो, तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, अब 2000 हमारी क्या आ गया बच्चा, x की वैल्यू आई है 2000। ठीक है, जो हमारा कौन सा थर्ड पर्सन था उसका था अमाउंट x, जिसकी वैल्यू आ गई 2000। तो मैं यहाँ लिख दूंगी बच्चों, थर्ड पर्सन शेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो हमने अभी निकाला है 2000। इसी तरह से सेकंड पर्सन का शेयर क्या होगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगी सेकंड पर्सन शेयर इक्वल टू 1/2, यहाँ क्या था, इसका शेयर था 1/2x, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर 1/2 और x की वैल्यू मेरी आई है 2000, इंटू में 2000 कर दूँगी। ठीक है, यहाँ मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ 1/2 इंटू 2000, तो यहाँ पर बच्चों 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ बच जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 000 आ जाएगी, तो आ जाएगा 1000। इसका मतलब जो सेकंड पर्सन है उसका शेयर हमारा 1000 आ गया। इसी तरह से जो फर्स्ट पर्सन है उसका शेयर क्या था बच्चों, उसका शेयर था हमारा 1/4x, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1/4x और x की वैल्यू पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू में 2000। ठीक है, तो यहाँ चला जाएगा बच्चों 4 पर, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, और यहाँ आ जाएगा 00 लगा देंगे तो आ जाएगा 500। अब हमने बच्चों जो तीनों पर्सन थे उनकी वैल्यू फाइंड कर ली है, तो हम आंसर लिख देते हैं अपना। क्या क्या है, फर्स्ट पर्सन जो है उसके आए हैं 500, सेकंड पर्सन जो है उसका अमाउंट आया है हमारे पास 1000, और जो थर्ड पर्सन है उसका अमाउंट हमारे पास आया है 2000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। लिखा है इफ रोहन्स इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ शालू, व्हाट परसेंटेज इज शालूज इनकम लेस देन द रश्मिज इनकम। बच्चों क्वेश्चन में ये बोला गया है अगर रश्मि की जो इनकम है शालू से 60% ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें रश्मि की इनकम कितने प्रतिशत कम है वो बतानी है, कितनी परसेंट कम है। तो आप लिख लेते हैं इसको। जब हमें नहीं कुछ दिया जाता तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, लेट करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट शालूज इनकम इक्वल टू 100। हम शालू की इनकम को लेट कर लेते हैं कि वो 100 है, ठीक है। तो रश्मि की इनकम कितनी है बच्चों, 60% ज़्यादा बताइए, ठीक है ना, ज़्यादा है। 100 का 60% क्या होता है, 60, ठीक है। तो सीधा सीधा जब हमने 100 ही मानी है इसकी इनकम, तो हम सीधा ही निकाल लेते हैं। क्यों इसको निकाल के दिखाएं, हम ऐसे लिख लेंगे रश्मिज इनकम इक्वल टू 100 प्लस 60, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 60, इसका मतलब 160। अगर आप दूसरे तरीके से करोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, 100 प्लस 60% ऑफ 100, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। और फिर 100 से 100 कट जाएगा, फिर भी 60 ही बचेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्टेटमेंट लगाएंगे। क्या लिखेंगे, इफ रश्मिज इनकम ₹160 जो हमने अभी अभी निकाली है, ठीक है, देन शालूज इनकम, तो शालू की इनकम क्या होगी, अगर इसकी 160 है तो उसकी कम होगी ना बच्चों, जो हमने पहले लेट की है, तो क्या होगी 100, ठीक है। अगर शालू की इनकम 100 है तो रश्मि की ज़्यादा है 160, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगली लाइन लिखेंगे बच्चों सेम, सिर्फ 1 के लिए निकालना होता है हमें। सेकंड लाइन में स्टेटमेंट आपको शुरू से लगानी बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 के लिए जब निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, यहाँ लिख देंगे 100 अपॉन 160। थर्ड लाइन में क्या करेंगे बच्चों, थर्ड लाइन में तो हमने लेट किया था 100, ठीक है ना, उसकी इनकम किसकी, अब रश्मि की इनकम को हम 100 लेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 100 हमें निकालना ही पड़ेगा स्टेटमेंट के हिसाब से, तो हम लिख देंगे 100 अपॉन 160 और इनटू में 100। जो कट रहा है बच्चों काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 के टेबल पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। फिर काटेंगे बच्चों 4 के टेबल पे, 4 2 ज़ा 8 और 100 काटेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास ऊपर नंबर क्या बचा है, 25 और 5 और अपॉन में 2, ठीक है। तो हम लिख देंगे 25 इंटू में 5 अपॉन में 2, और यह आ जाएगा 125। 20 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ। यहाँ बच्चों मैंने 125 को 2 से डिवाइड किया है, पहले गया 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4 और फिर चला गया 2 5 ज़ा 10 पे, तो यहाँ आ गया 62.5। इसको जब डिवाइड करूँगी तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, डिफरेंस निकालना है दोनों की इनकम का। कौन सा डिफरेंस निकालना है कि हमने उसकी इनकम कितनी लेट करी थी, 100, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा उसकी इनकम कितने परसेंट कम है। तो यहाँ मैंने निकाल दिया, माइनस करेंगे 100 में से 62.5 को, तो आ जाएगा 37.5। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, उसने बोला था कितने परसेंट कम है, ठीक है। तो पहले तो मैंने दोनों की इनकम का डिफरेंस निकाल दिया कितना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अगर मुझे शालू की इनकम निकालनी है परसेंटेज में, तो मैं क्या करूँगी, शालू इनकम परसेंट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 37 जो मेरा आया 37.5 और परसेंट, ठीक है, और कितनी है, लेस देन रश्मिज इनकम। इसका मतलब है बच्चों कि शालू की जो इनकम है वो रश्मि की इनकम से 37.5% कम होगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इसका, द consumption of a household increases by 25%, by how much percent average price of goods should be reduced so that expenditure does not change। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया है अगर एक घर के सामान में जो हाउस होल्ड में लगता है 25% इंक्रीज़ हो गया है वो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी उसके प्राइस हैं उसमें कितनी कमी करें कि खर्च में कोई बदलाव ना आए। हम पैसे उतने ही खर्च करके कितने सामान अपना ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्राइस में हम कमी कर दें। अगर माल बढ़ रहा है हमारा लेने वाला,
तो हम उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास खर्चे में कोई हमारा चेंज ना आए, ठीक है, खर्चा हमारा उतना ही हो और सामान भी हमारा आ जाए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, लेट द ओरिजिनल कंजम्पशन ऑफ द हाउस होल्ड गुड्स इक्वल टू 100 kg। अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे घर में सामान जितना भी खर्च होता है वो कितना है, 100 kg है, ठीक है। अगर हम ये लेट कर लेते हैं कि हमारे घर में सामान जो जितना भी खर्च होता है वो कितना है, 100 kg है। तो बच्चों आगे इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि लिखा है कि 25% जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। जितना भी सामान हम लेते थे उसमें से बढ़ गया है 25%। तो हम क्या लिखेंगे, द कंजम्पशन इज़ इंक्रीज्ड बाय 25%। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, मैंने पहले ही बताया आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हो वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो हमारे सामान की बढ़ोतरी हो गई है 25%। पहले मान लो हम 100 किलो लेते थे, लेकिन अब हमें कितना लेना है बच्चों, उसमें 25 kg और बढ़ गया है। इसका सीधा मतलब तो ये 100 का 25 क्या होता है, 125 हो जाएगा। पर निकाल के दिखा लेते हैं हम। तो न्यू कंजम्पशन क्या होगी हमारी, न्यू कंजम्पशन हमारी होगी 100 प्लस 25% ऑफ 100, जैसे हम करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जितना इंक्रीज़ हुआ है उतना, और वो इंक्रीज़ किसका हुआ है, 100 का ही हुआ है। तो हम लिख देंगे 100 में प्लस करेंगे जितना इंक्रीज़ हुआ है जो हमने लेट किया था, और कितना इंक्रीज़ हुआ है बच्चों, 25% ऑफ 100। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे अब, ठीक है। 25% ऑफ 100 इस तरह से लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं जो मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 प्लस 25/100 इंटू में 100, ठीक है। अब क्या करूँगी, 100 से 100 कट हो गया और मेरे पास क्या बचा बच्चों, 100 प्लस 25 125 kg। हमारा जो सामान है हाउस होल्ड का जो भी लगता है वो कितना आएगा, 25 kg, ठीक है। पहले 100 kg हमने लेट किया था, अब उसमें इंक्रीज़ होकर 25% कितना हो गया, 125 kg। अब हमें लगानी पड़ेगी स्टेटमेंट, ठीक है। लगाएंगे स्टेटमेंट किस तरह से, तो हम लिखेंगे इफ़ द प्राइस ऑफ 125 kg गुड्स आर टू बी प्राइस्ड एट, अगर 125 kg जो सामान है वो कितने प्राइस में आ रहा है, 100 में। तो हम इस तरह से अपनी स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने 100 के लिए निकाल लिया, अब किसके लिए निकालेंगे, 1 के लिए। पूरी स्टेटमेंट वही रहेगी, पर 125 के नीचे हम क्या लिख देंगे, 1 kg, ठीक है। अब क्योंकि 1 के लिए निकालते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, डिवाइड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो हम लिख देंगे 100/125। इसी तरह से थर्ड लाइन में लिखेंगे, अगर 100 kg गुड्स का प्राइस कितना है, तो हम आगे पूरा स्टेटमेंट वही लिखेंगे और लिखेंगे 100/125 इंटू में 100। तो ये कट जाएगा बच्चों, ये जाएगा 25 4 ज़ा 100 और 25 5 ज़ा 125, फिर कटेगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच गया 20 × 4, 20 × 4 हो जाएगा बच्चों, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 80 बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर। तो बच्चों आपको आगे इसको किस तरह से लिखना पड़ेगा, अब ये जो हमारे पास आया है ये 80 रुपीज़ आया है, इसने बोला क्या था, बाय हाउ मच % एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। किस तरह से हम अपने प्राइस को रिड्यूस करें कि हमारे सामान में कोई कमी ना आए, ठीक है, एक्सपेंडिचर में कोई कमी ना आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चों, हेंस द परसेंटेज रिडक्शन इन एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। जो इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है वही हमने अपने आंसर में लिख दिया कि हमने इस तरह से प्राइस को रिड्यूस किया कि हमारे एक्सपेंडिचर में कोई भी कमी ना आए, ठीक है। अब हमें करना है बच्चों 100 माइनस 80, ठीक है। और ये क्या निकाल रहे हैं हम, परसेंट में निकाल रहे हैं कि कितनी हमारे प्राइस में कमी आई है। तो हमारे प्राइस में कितनी कमी आई है बच्चों, 20%,
ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, पहले हमें लेट करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे आप इसको कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार समझ ना आए तो दोबारा देख लेना बच्चों, ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है इन एक्सरसाइज के, पर अगर आप ध्यान से करोगे तो आप इसको पूरा कर सकते हो। ओके, तो बच्चों ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।